कल रात का खाना आपने डस्टबिन में क्यों फेंक दिया माँ जी? मैं बची हुई रोटी से नाश्ता बना लेती हूँ और दाल चावल मिलाकर उसमें तड़का लगा देती हूँ तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सुनैना ने अपनी सास गायत्री से कहा, जो कि कुछ दिनों के लिए गांव से शहर बहू बेटे के पास पहली बार रहने आई थी। तुम सुमित के लिए गरम नाश्ता नहीं बनाते क्या? उसे ऑफिस रात का बचा खाना खिलाकर भेजती हो। दिन भर मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है और उसके नसीब में ताजा गरम नाश्ता भी नहीं। कैसी पत्नी हो तुम? गायत्री जी बोले ही जा रही थी। माँ जी रुकिए, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। अब तो बोले ही जा रही हो। पहली बात तो मैं इतना सारा खाना रोज नहीं बनाती कि रोज सुबह ठंडा नाश्ते में खाना पड़े। कभी कभी बच जाता है, जैसे कि सुमित अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ डिनर पर चले जाते हैं और मुझे बताते भी नहीं है। मैं खाना बना लेती हूँ, फिर घर आकर बताते हैं कि आज तो डिनर हो गया। हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक फोन कर बता दिया करे, पर कभी नहीं करते। कहते हैं मैं भूल जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ माँ जी? कह कह कर परेशान हो गई। मुझे सपना तो आएगा नहीं कि सुमित डिनर बाहर करके आएंगे तो मैं खाना बनाकर नहीं रखूं। खाना नहीं बनाऊंगी तो ऑफिस से आते ही इतने जोरों से भूख लगती है, सब्र नहीं होता उससे। खाना तैयार चाहिए और वो भी पूरा खाना। दाल चावल रोटी सब्जी, केवल रोटी सब्जी से काम नहीं चलता। दाल चावल तो शाम में रोज चाहिए। ऐसी स्थिति में जब खाना बच जाता है उसका उपयोग मैं सुबह रोटी के लंबे पीसेस कट करके प्याज टमाटर का तड़का लगाकर टेस्टी नाश्ता बना देती हूँ और दाल चावल बचते हैं तो उन्हें भी मिक्स करके तड़का लगा देती हूँ, वो भी सुमित की डिमांड पर। उसे सब बहुत पसंद है, बड़े स्वाद से खाते हैं। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं खाना फेंक नहीं सकती जब तक वो खाने लायक ना हो या खराब हो चुका हो। 2 दिन पुराना खाना तो मैं भी खाने नहीं दूंगी, इतनी समझ है मुझ में। अब इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, आप सुमित से ही पूछ लीजिएगा। एक बात और माँ जी, मुझे खाना डस्टबिन में फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो ये खाना बेजुबान भूखे पशु के पेट में जाए, कम से कम उनका पेट तो भरेगा और अन्न का अनादर भी नहीं होगा। सुनैना ने गायत्री जी को बीच में रोककर एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी। गायत्री जी कुछ देर खामोश रहकर सोच विचार में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। हर बात पर बहू को गलत ठहराना जिसे रिवाजी था, पर आज उनके पास कोई तर्क नहीं था सुनैना की बातों का जवाब देने के लिए। फिर भी वो चुप रहकर अपनी नाक नीचे नहीं करवाना चाहती थी। वो धीरे से बोली, वो क्या है ना बहू, सुमित के पापा को ठंडा खाना जरा भी पसंद नहीं है और हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। सुमित को पसंद है और कभी कभार चलता है, उसकी गलती है, वो बाहर खाना खा कर आता है। तुम्हें पहले से बताता भी नहीं है, मैं उसे समझाऊंगी। अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सोच ने सच में मेरी आंखें खोल दी। मेरे हाथों से हमेशा जरूरत से ज्यादा ही खाना बनता है, फिर मुझे फेंकना पड़ता है। कल भी रात को रोटियां मैंने ही बनाई थी तो ज्यादा बन गई थी। गलती मेरी थी और मैं तुम पर बरस पड़ी। तुम तो कुशल गृहिणी हो जो खाना जरूरत के अनुसार बनाती हो, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। बचे खाने का उपयोग भी भली प्रकार जानती हो। हमेशा सास बहू को कुशल गृहिणी बनने के गुण सिखाती है। आज एक बहू ने सास को बहुत बड़ी सीख समझा दी कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।